एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे पापकत्री दोष के बारे में, कब यह हमारी कुंडली में बनता है और इसके क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। पापकत्री दोष एक ऐसा दोष है जिसके कारण शुभ ग्रहों की शुभता कम होती है, अर्थात जो हमारी कुंडली में योग कारक ग्रह है, कोई आपकी कुंडली में राजयोग बन रहा है, जैसे गुरु से पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है या मंगल से राजयोग बन रहा है, और यह दोष यदि आपकी कुंडली में बन जाता है तो इस राजयोग का फल भी हमारे को दशा अंतरदशा में नहीं प्राप्त होता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी जानेंगे कि पापकत्री दोष कैसे बनता है, उसके क्या क्या नियम होते हैं। कुछ ऐसे नियम होते हैं, यदि वह पूरे फुलफिल हो तो ही दोष बनेगा, अन्यथा दोष नहीं बनेगा। कई बार ऐसा होता है, विपरीत परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि दोष तो दिख रहा है लेकिन दशा अंतरदशा पर जातक को उस शुभ ग्रह के अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। तो आप यदि कुंडली विश्लेषण करना सीख रहे हैं तो पूरी ज्ञान आपको होना आवश्यक है। कब यह दोष के नियम आपको लगाना जरूरी है, नियम यदि पूरे लगते हैं तो ही दोष बनेगा, अन्यथा यह दोष नहीं बनेगा। तो आपको यह जानकारी भी मैं आपको जरूर दूंगी कि यह दोष कब नहीं बनता है, तो यह जानना आपको बहुत अधिक जरूरी है। जैसे कि नाम से ही हम जानते हैं कि पापकत्री दोष यानी कि कोई भी शुभ ग्रह यदि पाप ग्रहों के मध्य स्थित हो जाए तो वह उस ग्रह की दशा अंतरदशा पर हमें शुभ परिणाम नहीं प्राप्त होते हैं, वह ग्रह भी हमारे को जीवन में अच्छे परिणाम देने में सक्षम नहीं होता है। यदि यह आपके लग्न भाव में बन रहा है तो आपको स्वास्थ्य से हानि होगी, जीवन में 4th हाउस में बन रहा है तो सुख सुविधाओं में कमी होगी, 7th हाउस में बन रहा है तो शादी होने में परेशानी होगी, पार्टनरशिप में आप कोई धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं तो दिक्कत होगी। यदि आपके 10th भाव में ही यह दोष बन रहा है तो करियर से रिलेटेड आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि यह कौन से भाव में बन रहा है, तो उसके अनुसार ही हमारे जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा ग्रहों की स्थिति को देखकर हम हमारे जीवन का सार जान सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके जीवन में कोई भी परेशानी है तो उस परेशानी का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। यदि आपने समय पर निवारण कर लिया, सटीक उपाय यदि कर लिए, तो आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं रहेगी। समस्या तो हमारे जीवन में सभी जातकों को होती है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में समस्या नहीं है। कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड परेशानी है, किसी को घर परिवार से रिलेटेड परेशानी है, किसी को करियर से रिलेटेड परेशानी है, किसी को शादी से रिलेटेड परेशानी है, तो परेशानियों से आपको जूझने की आवश्यकता नहीं है। आप एस्ट्रोलॉजी का सहारा अवश्य लीजिए, एक सटीक निर्णय आप अपने जीवन में लीजिए कि आपको किस दिशा में जाना है। ज्योतिष एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा हम हमारे जीवन की दिशा जान सकते हैं कि कहां पर आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आपने सही दिशा का चुनाव किया तो 100% आपको जीवन में सफलता प्राप्त होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सफलता नहीं प्राप्त हो सकती है। आप मेहनत करिए, सही दिशा का ज्ञान लीजिए तो 100% आपको सक्सेस प्राप्त होगी। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, दूसरों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि उन्हें भी इस इंफॉर्मेशन का ज्ञान हो सके। और यदि आप ज्योतिष से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। इसमें मैं वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक आप लोगों के लिए लाने का प्रयास करती हूँ, और किसी विशेष टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो वह भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उस टॉपिक पर भी लाने का प्रयास करूंगी। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। पापकत्री दोष को समझने से पहले आपको यह जानना होगा कि हमारे जो 9 ग्रह होते हैं उनमें से पापी ग्रह कौन कौन से होते हैं। हमारे 9 ग्रह होते हैं, उनको 3 श्रेणियों में डिवाइड किया हुआ है, सौम्य ग्रह, क्रूर ग्रह और पापी ग्रह। सौम्य ग्रह में चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र आते हैं। क्रूर ग्रहों में सूर्य और मंगल आते हैं। पापी ग्रहों में शनि, राहु, केतु आते हैं। तो पापकत्री दोष जैसे कि नाम से ही पता है, यह दोष पाप ग्रहों से बनता है। तो पापी ग्रह शनि
शनि और राहु के मध्य कोई भी शुभ ग्रह यदि आ जाए या फंस जाए तो यह दोष बनता है। कैसे बनता है, एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, फिर मैं आपको नियम बताऊंगी और यह नियम अप्लाई करके भी आपको बताऊंगी ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप कभी भी गलती नहीं करें कुंडली विश्लेषण करते समय। दोस्तों, तो शनि और राहु, सपोज करिए यहां पर शनिदेव स्थित है और यहाँ पर राहु देव स्थित है और कुंडली का अपना जो ग्रह है दूसरे, वह यहाँ शुभ ग्रह फंस जाए। शुभ ग्रह मतलब सपोज करिए लग्न भाव का स्वामी गुरु ही यहीं स्थित है, तो गुरु अगर शनि और राहु के मध्य स्थित हो जाए तो पाप कत्री दोष का निर्माण होता है। इसकी सिंपल डेफिनेशन यही है कि जो हमारे शुभ ग्रह है उसके अगले भाव में राहु केतु स्थित हो या शनि ग्रह स्थित हो और उसके पिछले भाव में राहु केतु या शनि ग्रह स्थित हो, कोई सा भी ग्रह स्थित हो सकते हैं, लेकिन दोनों हाउसेस में, अगले और पिछले हाउसेस में शनि राहु केतु में से कोई भी एक ग्रह स्थित हो और पिछले भाव में शनि राहु केतु में से कोई सा भी एक ग्रह स्थित हो तो यह दोष हमारी कुंडली में बनता है। इस दोष के कारण जो गुरु ग्रह है वह अपनी शुभता खो देता है, अपने अच्छे परिणाम देने में वह नहीं सक्षम होता है और उसकी दशा अंतरदशा पर जातक को अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त होते हैं। अर्थात जो हमारी कुंडली में अच्छे ग्रह हैं वह भी हमारी को नेगेटिव रिजल्ट देने लग जाते हैं इस दोष के निर्माण के कारण। दोस्तों, अब हम नियम जान लेते हैं। यदि यह नियम पूरे अप्लाई होंगे तो ही ये दोष बनेगा, अन्यथा ये दोष कैंसिल हो जाएगा। कोई सा भी राजयोग हो, कोई सा भी दोष हो, सभी के कैंसिल होने के नियम होते हैं। जैसे कि मंगल दोष हो गया या हमारी कुंडली में कोई राजयोग हो गया, सभी के अप्लाई होने के नियम होते हैं, कैंसिल होने के नियम होते हैं। तो नियम जानना आपको बहुत अधिक जरूरी है। सबसे पहला नियम, आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने यहाँ सब कुछ लिखकर बताया है आपको, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो समझने में। सबसे पहले जो शुभ ग्रह है जिससे ये दोष बन रहा है वह हमारी कुंडली का योग कारक ग्रह होना चाहिए। योग कारक मतलब अच्छे भाव का स्वामी हो, केंद्र भाव का वह स्वामी हो, त्रिकोण भाव का वह स्वामी हो। नेगेटिव ग्रहों से ये दोष नहीं बनेगा, क्योंकि जब नेगेटिव ग्रह या शनि और राहु केतु के मध्य यदि फंसेंगे तो वह स्वयं ही नेगेटिव है, वह स्वयं ही अशुभ है, तो उससे ये दोष नहीं बनता है। तो जो जिस ग्रह से भी ये दोष बन रहा है वह हमारी कुंडली में योग कारक होना चाहिए। योग कारक में वह सौम्य ग्रह भी हो सकता है, क्रूर ग्रह भी हो सकता है। और दूसरा नियम यह है कि शनि और राहु केतु से उसकी शत्रुता हो। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि शनि राहु केतु से शत्रुता हो। अब शनि राहु केतु से कौन कौन से ग्रहों की शत्रुता है और मित्रता है, मैं पिछले वीडियो में आपको डिटेल में समझा चुकी हूं। अभी तक आपने बेसिक नहीं सीखा है तो उन वीडियो को आप जरूर देखिए। दोस्तों, यहाँ पर भी मैं आपको बता देती हूँ आपकी सुविधा के लिए। शनि और राहु केतु की शत्रुता चंद्र ग्रह से है, गुरु ग्रह से है, सूर्य और मंगल से। तो अर्थात इन ग्रहों के कारण ही यह दोष का निर्माण होगा। यदि बीच में बुध ग्रह और शुक्र ग्रह आ जाता है तो यह दोष कैंसल हो जाएगा। कैसे होगा वह एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दूंगी, पहले आप नियम समझ लीजिए अच्छे से। उसके बाद शनि राहु केतु जो है वह योग कारक नहीं होने चाहिए हमारी कुंडली में, मतलब किसी भी कारण से शनि राहु केतु योग कारक नहीं होने चाहिए। अब सपोज करिए कभी कुंभ लग्न की कुंडली हो गई या तुला लग्न की कुंडली हो गई या हमारे अन्य लग्न की कुंडली जिसमें किसी भी कारणवश शनिदेव यदि योग कारक ग्रहों की श्रेणी में आ रहा है, विपरीत राजयोग बनाकर वह आ रहा है, तो यह दोष का निर्माण नहीं होगा, यह दोष कैंसल हो जाएगा। इसी प्रकार से राहु केतु कब योग कारक हो जाते हैं हमारी कुंडली में, जब वह उच्च राशि में स्थित हो। उच्च राशि में कौन कौन से राहु केतु कब उच्च होते हैं? 2 नंबर अर्थात वृषभ राशि में और 3 नंबर अर्थात मिथुन राशि में वह उच्च के होते हैं। और केतुदेव इसी प्रकार से वृश्चिक राशि और धनु राशि में उच्च के होते हैं। यानी कि 8 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर जहां पर भी राहु देव स्थित हो वहां यह दोष का निर्माण नहीं होगा। दोस्तों, इसी प्रकार से शनिदेव यदि अपनी उच्च राशि में अर्थात उच्च होंगे तो वे योग कारक हो जाएंगे, तो भी इस दोष का निर्माण नहीं होगा। इसी प्रकार से चौथा नियम है, शनि राहु केतु की डिग्री कम नहीं होनी चाहिए। डिग्री कम नहीं होने का मतलब वह बलवान होने चाहिए, मृत अवस्था या बाल्यावस्था में नहीं होने चाहिए।
यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री 28 29 के यदि शनि राहु केतु हुए तो वह स्वयं ही निर्बल हो जाएंगे। यदि वह स्वयं ही निर्बल है तो जो शुभ ग्रह है उसको नेगेटिव वह नहीं कर पाएंगे। तो इसके अलावा यदि जो शुभ ग्रह है उसकी डिग्री बलवान है शनि राहु से, तो भी इस दोष का निर्माण नहीं के बराबर होता है। तो वह आपको डिग्री डिफरेंस भी देखना है। आप डिग्रियां कैसे देखते हैं आप मेरे पिछली वीडियोस में देख सकते हैं, मैंने सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं दोस्तों। और शनि अस्त अवस्था में नहीं होना चाहिए। अस्त का मतलब है कि वह निर्बल नहीं होना चाहिए। यदि वह सूर्य के साथ युति बना रहा है, जैसे सपोज करिए यही सूर्य आ गया और सूर्य ने शनि को अस्त कर दिया, तो वह निर्बल हो गया, उसके अंदर पावर ही नहीं रहेगी कि वह गुरु को जो शुभ ग्रह है उसकी शुभता को वह कम कर सके। तो किसी भी कारणवश से शनि राहु केतु निर्बल होंगे तो भी यह दोष नहीं बनेगा दोस्तों। अब मैं आपको एग्जांपल्स देकर अच्छे से समझा देती हूँ तो आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। आप सपोज करिए यहाँ पर बुध देव स्थित है। अब बुध देव स्थित है, यहाँ पर शनि देव स्थित है और यहाँ पर राहु देव स्थित है। तो एक नजर में तो आपको यह दोष नजर आ रहा होगा कि शनि और राहु के मध्य हमारे जो शुभ ग्रह हैं वह फंस गए हैं। लेकिन मैंने आपको नियम बताया है कि शनि से उसकी मित्रता नहीं होनी चाहिए, शत्रुता होगी तो ही यह दोष का निर्माण होगा। अब सबसे नियम हमारा खंडित हो गया, यानी कि बुध से शनि की मित्रता है तो यह दोष नहीं बनेगा। अब एक नियम और मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सपोज करिए हमारे लग्न भाव का स्वामी गुरु यहाँ पर स्थित है और वह हंस पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, आप देख रहे हैं कुंडली में। अब मैंने शुरू में ही बताया था कि कोई भी राजयोग भी खंडित हो जाता है अगर ये दोष हमारी कुंडली में बन रहा है तो। अब सपोज करिए यहाँ पर शनि स्थित है और यहाँ पर राहु स्थित है, तो क्या यह दोष बनेगा या नहीं बनेगा? एक नजर में तो यह दोष बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आप सोचिए राहु देव कब योग कारक होते हैं। तो मैंने यहाँ पर नियम बताया कि शनि राहु केतु योग कारक नहीं होने चाहिए। अब राहु यदि शनि की राशि में स्थित है तो वह योग कारक हो जाता है। तो कोई सा भी एक ग्रह योग कारक होगा तो यह दोष का निर्माण नहीं होगा, तो यह दोष खंडित हो जाएगा, यह दोष निर्माण नहीं होगा। अब इसका उल्टा हो जाए, यहाँ सपोज करिए यहाँ पर ही शनिदेव स्थित है और यहाँ पर राहु देव या केतु देव स्थित है, तो शनिदेव यहाँ पर योग कारक हो गए, शनि स्वयं राशि है तो योग कारक हो गया, और राहु देव भले ही नीच राशि में स्थित है लेकिन फिर भी इस दोष का निर्माण नहीं होगा। क्योंकि जब दो ग्रहों के बीच में कोई शुभ ग्रह फंसेगा, अर्थात दोनों तरफ नेगेटिव ग्रह हो और बीच में हमारा शुभ ग्रह हो तो ही ये दोष बनेगा, अन्यथा ये दोष नहीं बनेगा। कोई सा भी एक ग्रह पॉजिटिव हो गया तो यह दोष नहीं बनेगा। इसी प्रकार से मैं दूसरा आपको नियम ले लेती हूँ। जैसे सपोज करिए ये कुंभ लग्न की कुंडली है, 11 नंबर लिखा है अर्थात कुंभ लग्न। लग्न भाव का स्वामी खुद ही स्वयं शनिदेव हो गया तो इस दोष का निर्माण होगा ही नहीं, क्योंकि शनिदेव योग कारक हो गए। लेकिन किसी और दूसरी कंडीशन में यह बन सकता है। कैसे बन सकता है? जैसे कि सपोज करिए यहाँ पर शनिदेव स्थित है। अब शनिदेव लग्न भाव के स्वामी होकर यहाँ पर स्थित है तो विपरीत राजयोग तो वह बनाएंगे नहीं, क्योंकि शनि खुद लग्न भाव का स्वामी है तो लग्न से विपरीत राजयोग नहीं बनता। अब शनि यहाँ पर स्थित है और राहु यदि यहाँ पर स्थित है तो दोनों नेगेटिव हो गए और यहाँ पर कोई शुभ ग्रह फंस गया। शुभ ग्रह हमारी कुंडली का कौन सा हो सकता है? बुध देव होगा तो यह दोष नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि शनि से बुध की मित्रता है। शुक्र देव यदि यहाँ पर स्थित होंगे तो यह दोष नहीं बनेगा। यदि यहाँ पर मंगल देव आ जाए तो यह दोष का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि दोनों की शत्रुता है, दोनों ग्रह नेगेटिव हो गए और मंगल देव हमारी कुंडली के यहाँ शुभ ग्रह है, 10th भाव उन्हें प्राप्त हुआ है तो वे योग कारक ग्रहों की श्रेणी में है। तो जो ग्रह दोष बना रहा है वे योग कारक होना चाहिए। जो ग्रह दोनों बीच में फंस गए हैं वह नेगेटिव होगा, तभी इस दोष का निर्माण होगा। अब आपको डिग्रियां भी देखनी है। सपोज करिए मंगल देव हमारा अच्छी अवस्था में है, 15 डिग्री पर है, और उसी स्थान पर शनि देव की डिग्री यदि 2 डिग्री हो गई, 1 डिग्री हो गया, या राहु देव की 2 डिग्री या 1 डिग्री 28-29 हो गया, तो यह दोष का निर्माण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वह निर्बल अवस्था में आ गए हैं और मंगल देव अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजिशन पे है तो वह उनका शुभता को नहीं खो पाएंगे। मंगल देव अपनी दशा अंतरदशा पर अच्छे परिणाम देने में सक्षम होंगे दोस्तों। अब आपको एक एग्जांपल और दे देती हूँ ताकि आपको और अधिक अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सपोज करिए यह कुंभ लग्न की कुंडली है, शनिदेव यहाँ पर स्थित है
और राहु देव यहाँ पर स्थित है, और हमारा कोई भी लग्न भाव का, हमारे जो केंद्र कोण के स्वामी है उनमें से कोई भी शुभ ग्रह का हम मंगल का ही एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ शुक्र से यह दोष नहीं बनेगा, बुध से भी नहीं बनेगा, और चंद्रदेव तो स्वयं नेगेटिव है। यदि यहाँ पर स्थित हो तो वह खुद ही नीच के हो जाते हैं, तो नेगेटिव जो दोष बना रहा है वह शुभ होना चाहिए, तो वह दोष नहीं बनेगा, तो मंगल से ही यह दोष बन सकता है। अब मंगल देव यहाँ रोचक राजयोग बना रहे हैं, दिख रहा है हमको, तो क्या ये दोष बनेगा? एक नजर आप देखेंगे तो आप सोचेंगे हाँ ये दोष बनेगा, लेकिन जब आप ये नियम लगाएंगे तो ये नियम फुलफिल यहाँ पर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि लग्न भाव का स्वामी ही उच्च राशि में स्थित हो गया, शनिदेव 7 नंबर में उच्च के होते हैं, तो एक नियम भी यदि यहाँ पर नहीं लगता है इन पर तो यह दोष नहीं बनेगा। तो मंगल का रोचक राजयोग है, उसकी दशा अंतरदशा पर जातक को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। दोस्तों, जब भी आप कभी किसी भी राजयोग या दोष के बारे में विश्लेषण करते हैं तो नियम फुलफिल जरूर करें। नियम यदि पूरे लगते हैं तो ही दोष का निर्माण होता है, अन्यथा नहीं होता है। आई होप आपको यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। यदि कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बता सकते हैं, मैं उसे क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगी। दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।